अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शौक़ भी अच्छा जा रहा होगा। दोस्तों, मैं हूं हसन ज़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेट्स केयर विद हसन ज़िया। दोस्तों, पहले भी मैं बहुत सी तीतरों पर और मुख्तलिफ़ परिंदों पर वीडियो बना चुका हूं। आपने बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की और पसंद किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है, लाइक करते हैं, वीडियोस को भी शेयर भी करते हैं। आपने बहुत से सवालात भी पूछे हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूओं पर, जहाँ तक हो सका है मैंने आपको उनके जवाब दिए हैं। आप दोस्तों के ताउन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो आज मैं जो मौज़ू लेके आया हूँ, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। सर्दियों में तीतर क्यों मरते हैं या दूसरे परिंदे, और उनके मरने की अहम वजूहात, उनकी चंद बीमारियाँ और उनका इलाज। इस पर आज आप दोस्तों के साथ तफसील से बात होगी। गौर से सुनिएगा ताकि आपको टॉपिक समझ आए और मेरे वीडियो बनाने का मकसद का भी पता चले। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो हमारे नए शौकीन हज़रात भाई हैं, जिन्होंने अब नया शौक़ शुरू किया है किसी भी परिंदे का, तो उनकी समझ में ये चीज़ें आ जाएं, चंद जो अहम बातें हैं, तो इंशाल्लाह ताला उनके परिंदे जो कम मरेंगे इन बीमारियों की वजह से। उनको समझ होगी इन चीज़ों की, तो वो अपने परिंदे का खुद इलाज कर लेंगे। तो वैसे तो अल्लाह ताला की साथ ज़िंदगी देने वाली है। जो परिंदा बीमार हो तो उसका इलाज करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। बाकी अल्लाह की ज़ात है, जिस चीज़ को जितनी ज़िंदगी उसकी लिखी है उतना ही उसने ज़िंदा रहना है। बहुत से नामी तितर भी मर जाते हैं, या परिंदे दूसरे भी जो बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जिन दोस्तों शौकीन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर एक दोस्त भी मेरी वीडियो देखने के बाद अपने परिंदे का सही तरीके से इलाज कर सका या उसे सही तरीके से रख सका, तो मेरे वीडियो बनाने का जो मकसद होगा वो पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों, मैं कोई उस्ताद नहीं हूँ, आप जैसे ही एक आम सा शौकीन हूँ। तो ये कोशिश करता हूँ कि जितना मेरे इल्म में है या मेरे ज़हन में जो कुछ है उस्तादों से सीखा हुआ, वो आप दोस्तों तक सही तरीके से पहुँचा सकूँ, ताकि किसी एक दोस्त भाई का भी भला होगा तो उससे मुझे दिली खुशी होगी। आप दोस्त मुझे मैसेज करके भी वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं, जो परिंदे के बारे में किसी किस्म का कोई सवाल आपके ज़हन में हो या कोई मसला हो, तो इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक हो सका मैं आपकी मदद करूँगा। आप के साथ अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूँगा, मोबाइल नंबर भी शेयर करूँगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो जहाँ तक हो सका, जहाँ तक मेरे इल्म में हुआ, या अगर मुझे ना मालूम हुआ तो अपने उस्तादों से पूछ कर आपको इंशाअल्लाह ताला आपकी मदद ज़रूर करूँगा। और जो दोस्त मेरी वीडियो को रेगुलरली देख रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, उन दोस्तों का बहुत शुक्रिया। बहुत से मेरे प्यारे भाई हैं जो मेरी तकरीबन हर वीडियो को देखते हैं, कमेंट करते हैं। अली हसन भाई, उसके बाद सैफ़ी ख़ान और बहुत से दोस्त हैं। अब नाम ज़हन में नहीं आ रहे, नाराज़ ना होइएगा प्लीज़। तो उन दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो आप दोस्त वीडियो को लाजमी मुकम्मल देखा करें, ताकि जो टॉपिक होगा वो आपके ज़हन में इसी तरह आएगा। मुकम्मल अगर आप देखेंगे तो टॉपिक की समझ आएगी। अगर वीडियो को स्किप करके काट के देखेंगे तो फिर आधी बातें जो हैं वो उसी में ज़ाया हो जाएंगी, क्योंकि वीडियो बनाते हुए मैं कोई लिख के वीडियो नहीं बनाता। जैसे जैसे मेरे ज़हन में बातें आती हैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ, तो तरतीब आगे पीछे हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसको मुकम्मल देखें ताकि टॉपिक की समझ आपको सही तरीके से आए। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। आजकल जैसा कि सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो
इस में सर्दियों के मौसम में अपने परिंदे को मुकम्मल एहतियात से, मुकम्मल जो तरीके से, अच्छे तरीके से ढाँप के रखें। सबसे पहले तो रात के टाइम इस तरह से उसको ढाँपें कि आप कोई कालीन वगैरह ले लें। अगर आप कमरे में रखते हैं अपने परिंदों को तो उनको अच्छे तरीके से ढाँपें, अच्छी तरीके से उन्हें ढाँप के रखें। मसलन अगर पिंजरे में है तो उनके नीचे चोलियाँ बनाएं, कपड़ा हो उसके नीचे, या कालीन जो है उसका टुकड़ा फुल काट के वो नीचे रख लें मुकम्मल, और ऊपर किसी बड़े जो खेस होगा या दरी टाइप या कोई भी चीज़ जो मोटी हो, गर्म हो, वो आप उसके ऊपर 2-3 तहों में डाल दें ताकि आपका परिंदा जो है वो मुकम्मल तौर पर ढाँप जाए और उसमें हवा ना जा सके या उसमें ठंड ना लग सके। आजकल पंजाब में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तकरीबन हमारे पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सर्दी है, धुंध भी है और काफ़ी ज़्यादा जो पड़ रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो जितना ज़्यादा अपने परिंदे की आप हिफाजत करेंगे इतना ही आपका परिंदा जो है वो फिट रहेगा। तो बहुत सी जो वजूहत है हमारे परिंदों के बीमार होने की, वो ये है कि अक्सर हमारे शौकीन भाई देखते हैं कि जब सुबह सुबह 8-9 बजे धूप निकली हुई है तो परिंदे को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन आपने देखा है कि अक्सर उस टाइम ठंडी हवा चल रही होती है। तो जब आप परिंदे को बहुत ज़्यादा ढाँप के रखते हैं अंदर, तो परिंदे के पिंजरे में हीट बनी होती है, तो सुबह अचानक निकाल देते हैं बाहर, और बाहर निकालने से उसको जो है वो ठंडी हवा की वजह से सर्द गर्म हो जाता है, क्योंकि अंदर जो पड़ा होता है परिंदा वो थोड़ा हीट में होता है। जब बाहर आप अचानक निकाल देते हैं तो ठंडी हवा चल रही होती है, धूप तो होती है लेकिन उसमें भी सुबह के टाइम काफ़ी ठंड लगती है, तो परिंदा जो है आपका सर्द गर्म हो सकता है, उससे फालिज होने का भी ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है, और उसके अलावा ज़ुकाम सर्दी होने का ये जो है बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों कोशिश करें कि जब भी आप सुबह के टाइम अपने परिंदे को बाहर निकालें धूप लगवाने के लिए, तो कपड़े में ढाँपा रहने दें, कम से कम 1 या 2 कपड़े में 10 से 15 से 20 मिनट आप उसमें रखें। जब सही धूप निकल आए तो उस टाइम उससे निकालें परिंदे को कपड़े से, और 10 के बाद निकालें। कोशिश करें कि जब धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है तो उस टाइम 10-11 बजे उसको निकालें, घंटा 2 घंटे से 3 घंटे उसे सही धूप लगवाएं। बहुत सारा ऐसा ना करें कि सारा दिन वो परिंदा आपका जो है वो धूप में पड़ा रहे, तो ये भी इसके लिए सही नहीं है। घंटा 1.5-2 घंटे धूप लगवाएं और फिर उसे ढाँप के वैसे ही रख दें, और कोशिश करें कि 10-11 के बाद पानी को हल्का गर्म करें, नीम गर्म हो जिसमें हाथ भी डुबोया जा सके, हीट ज़्यादा ना हो, तो वो पानी अपने परिंदे को पिलाएं। अगर आप ठंडा पानी दे देंगे तो उससे आपका तीतर का जो है या परिंदे का, मुर्गा है, कोई चीज़ भी है, तो उसका गला ख़राब हो जाएगा, नाक बंद हो जाएगा, और थोड़ी सी बेहतियाती से आपका कीमती परिंदा जो है वो ज़ाया होने का खदशा बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो सर्दियों में अक्सर औक़ात ज़्यादातर तीतरों में जो बीमारियां आम तरीके से तौर पर पाई जाती हैं वो नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और नाक का बंद होना, ये जो तमाम बीमारियां मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बीमारियां आम तौर पर तकरीबन हर परिंदे में हो जाती हैं। तो थोड़ी सी अगर बेहतियाती हम करेंगे, उसकी हिफाजत नहीं करेंगे, तो आपका परिंदा जो है वो ज़ाया हो सकता है। तो कोशिश करें कि दोस्तों एहतियात से काम लें। जितनी ज़्यादा आप एहतियात करेंगे, जितनी अपने परिंदे की हिफाजत करेंगे, इतना ही फिट रहेगा। अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि जब हमने अक्सर घरों में जो मुर्गे वगैरह पाले होते हैं, सुबह सुबह निकाल देते हैं, और जो घर का निकासी वाला पानी होता है या नल के साइडों पे पानी खड़ा होता है, तो परिंदे फ़ौरन ही वो पीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब परिंदे अंदर बंद होते हैं बहुत ज़्यादा हीट में होते हैं और सुबह निकलते ही वो प्यास की वजह से पानी पीना शुरू कर देते हैं। तो वो पानी रात का खड़ा होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, और काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है इन दिनों, तो उस पानी के ठंडे पानी के पीने की वजह से उनका गला फ़ौरन ही बंद हो जाता है।
तो जैसे हम खरके की बीमारी कहते हैं, वो खर करना शुरू कर देते हैं और कुछ ही दिनों में वो आपका जो परिंदा होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो इन चीज़ों का दोस्तों ख्याल रखें कि जितना हम अपने परिंदे की हिफाजत करेंगे, ख़ुद उसका ख्याल रखेंगे, इतना ही वो फिट रहेगा। सुबह परिंदे को निकालने से पहले जो पानी खाली पड़ा हो जो पानी पड़ा होगा वो आप के परिंदे पिएंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप जब भी अपने परिंदे को निकालने लगें बाहर, तो किसी बड़े बर्तन में जो नीम गर्म पानी करके वो उसमें डाल दें। और सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो पोलीमाइसिन एक पाउडर मिलता है तकरीबन 35 से 40 रुपए का मेडिकल स्टोर से। आप अपने तमाम परिंदों को वो दे सकते हैं। चुटकी भर आप उस पानी में मिला दें तो आपका परिंदा इंशाल्लाह ताला सर्दियों में हर किस्म की बीमारी से बचा रहेगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। दोबारा आपको बताता चलूँ, पोलीमाइसिन ये है ज़ुकाम बुखार के लिए बहुत ही मुजरब नुस्खा है, मेरा आज़मूदा नुस्खा है। इंशाल्लाह ताला आपने कबूतर रखे हुए हैं, तोते रखे हुए हैं, कोई भी चीज़ है, मुर्गे हैं, तीतर वगैरह हैं, तो उनको आप ये चीज़ दे सकते हैं। तीतरों को बिल्कुल मामूली मिकदार में बाजरे के दाने जितना आप ये पाउडर उसकी जो पानी वाली कटोरी है उसमें डाल के दे दें। इंशाल्लाह ताला आपका परिंदा जो है सर्दियों में हर किस्म की बीमारी से बचा रहेगा। अगर आप इससे ज़्यादा मिकदार में देंगे तो आपका जो तीतर का पेट होगा वो ख़राब हो जाएगा। तो कोशिश करें कि बिल्कुल आपने उसे देना है बाजरे के दाने के बराबर। तो इसके अलावा दोस्तों ये है कि सर्दियों में हम अपने तीतरों को जो बहुत ज़्यादा वो खुराक देते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जैसे बादाम पिस्ता वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं। उसके अलावा बाज़ खुराकों में देसी घी भी शामिल किया जाता है मुरब्बे जात और बहुत सी ये जो हमारी सर्दियों की खुराक होती है बहुत ज़्यादा ताकतवर और चिकनाई वाली खुराक होती है। तो कोशिश करें कि जब भी आप ये तीतर को अपने को खुराक दे रहे हैं तो उसे खुराक देने के बाद तीतर के जो डोली है उसमें पानी ना रखें। अगर आपको परिंदा ये खुराक खाने के बाद ऊपर से पानी पिएगा तो लाजमन उसका गला ख़राब हो जाएगा, गला बंद हो जाएगा। तो उससे भी हमारे जो परिंदे हैं वो मरने का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों कोशिश करें कि जब भी आपका परिंदा बीमार हो तो अपने परिंदे की उसकी साइकी को समझें कि उसे क्या मसला है। अक्सर औक़ात दोस्त मुझे भी वीडियोस भेजते हैं और पूछते हैं कि हमारे परिंदे को ये मसला भी है, ये मसला भी है, ये मसला भी है। और देखने में ये आता है कि अगर हम एक चीज़ का इलाज करेंगे तो वो दूसरी चीज़ ख़राब होगी। तो दोस्त कहते हैं कि परिंदा बीमार तो हो गया और फ़ौरन ठीक नहीं हो रहा। जब भी उन्हें कोई दवाई बताई जाती है तो दूसरे दिन फिर कॉल आ जाती है, जी ये तो ठीक नहीं हो रहा है, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये हो गया वो हो गया। दोस्तों आप दोस्तों को बताता चलूँ कि बीमारी आती तो अचानक है लेकिन जाती आहिस्ता आहिस्ता है। तो सब्र थोड़ा किया करें, 1-2 दिन 3 दिन दवाई देने के बाद देखा करें। सब्र करेंगे तो आपका परिंदा इंशाल्लाह ताला ठीक होगा। अगर आप ये करेंगे कि पहले एक उस्ताद से पूछ लिया, एक बंदे से पूछ लिया तो उसने अपना बता दिया, दूसरा अपना तरीका बताएगा, तीसरा अपना बताएगा, तो आप अपने परिंदे पर जब तजर्बे करना शुरू कर देंगे तो बजाय ठीक होने के वो मरने की तरफ ज़्यादा जाएगा। तो अक्सर दोस्तों के परिंदे इसीलिए मर जाते हैं कि वो उसको बग़ैर समझे, उसकी बीमारी को बग़ैर समझे उसको तजर्बे करने शुरू कर देते हैं और मुख्तलिफ़ दवाइयाँ देते हैं कि हमारा परिंदा जो है जल्दी ठीक नहीं हो रहा, जल्दी ठीक होगा, इस उस्ताद का या इस दोस्त का नुस्खा जो है वो काम नहीं कर रहा, ये दवाई इस पर असर नहीं कर रही, तो चलो ये देते हैं, ये देते हैं। तो ये बात बहुत गलत है दोस्तों। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कोशिश करें कि जो एक बंदे ने बताया है ये पूछें भी उसी बंदे से जिस पर आपका ज़हन मुतमईन हो। जिस पर ज़हन मुतमईन ना हो उस बंदे से चीज़ पूछ कर देने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, क्योंकि जब तक ज़हन आपको मुतमईन नहीं होगा तो आपका परिंदा जो है वो सेट नहीं होगा उस बीमारी से। तो कोशिश करेंगे उसी बंदे से पूछें जो बंदा जिस पर आपको एतमाद है कि ये बंदा ठीक बता रहा है और हम ये दवाई देंगे तो सेट हो जाएगा। ये कोशिश करें कि अपने इलाके के जो अच्छे उस्ताद हैं, आपके जो आपके जानने वाले हैं, उनको अपना परिंदा दिखा लें। तो बजाय किसी से पूछने के वो आपको जो दवाई बताएं या जो चीज़ बताएं वो उसे दें, तो इंशाल्लाह ताला परिंदा आपका ठीक हो जाएगा।
तो ये एक बात है कि आप अपने परिंदे को ये खुराक जो है वो देने के बाद पानी ना दें। ये जब भी सर्दियों में पानी दें तो आप देखें कि परिंदे ने पी लिया है तो 15 से 20 मिनट के बाद उसका जो है वो खाली कर दें डोली, क्योंकि अक्सर औकात जब आप उसमें पानी रखेंगे तो वो पानी कुछ देर के बाद ठंडा हो जाएगा। जैसे हमारा पानी सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो कोशिश करें कि पानी वो उंडेल दें, साफ़ कर दें। और इसके अलावा जो ज़रूरी बात वो ये है कि अपने परिंदों की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें सर्दियों में क्योंकि ज़्यादा देर परिंदा बंद रहता है और बंद रहने की वजह से बीटें वगैरह जो करते रहते हैं, जब खोलते हैं तो उसमें स्मेल आ रही होती है, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है, तो उससे भी आपका परिंदा जो है वो बीमार हो सकता है। उसको बहुत सी बीमारियां लग सकती हैं, जैसे जहरबाद है, ज़ुकाम है, मली वगैरह वो खा सकता है बहुत ज़्यादा। तो अपने परिंदे का बार बार देखते रहा करें, ये ना करें कि अक्सर जो हमारे भाई हैं, शौकीन भाई हैं, वो सर्दियों में हिफाजत करना छोड़ जाते हैं, ख़ास कर नए शौकीन, क्योंकि सर्दियों में परिंदा बोलता नहीं है, वो इतनी दिल लगी नहीं रहती उसके साथ। तो कोशिश करें जितना ज़्यादा आप उसकी एहतियात सर्दियों में करेंगे तो इतनी ज़्यादा वो सीज़न में आपके साथ वो प्यार मोहब्बत से रहेगा, आपको रिज़ल्ट उसका बताएगा। तो कोशिश करें कि ऑफ सीज़न में अपने परिंदे की हिफाजत ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि सीज़न में वो आपको इसका ज़बरदस्त रिज़ल्ट दे। आपके जो खुराक होगी वो उसका असर गर्मियों में ही होगा। तो कोशिश करें कि जो खुराक आप सर्दियों में देते हैं वो अपने परिंदे के मिजाज के मुताबिक दें, परिंदे का मिजाज समझें। सबसे पहले तो जो बड़े तीतर होते हैं उनके मिजाज का तो मालिक को पता लग जाता है। अगर आपके तीतर के मिजाज का आपको पता होगा, अगर वो ठंडे मिजाज का है तो आप तो कदरे उसे गर्म खुराक देंगे तो सर्दियों में बड़ा ज़बरदस्त फिट रहेगा। बहुत सी खुराकें मैंने अपने चैनल में अपने दोस्तों के साथ शेयर की हैं, आपने बहुत ज़्यादा पसंद की हैं। बहुत से दोस्तों ने पूछा है और मैंने उनको वजाहत से उसका बारे में बताया भी है। जिन दोस्तों को समझना है वो मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, अपने मिजाज तीतर के मिजाज को जब आप समझेंगे तो आप उसके उस्ताद बन जाएंगे, आप ख़ुद उसके उस्ताद बन जाएंगे। आपको समझ आ जाएगी कि मैं ये चीज़ दे रहा हूँ तो मेरा तीतर जो है वो ख़राब हो रहा है, और ये नुस्खा दिया है तो उससे ये तीतर बुलाई ज़्यादा पकड़ रहा है, फिट हो रहा है। तो जब तक आप अपने परिंदे को नहीं समझ सकेंगे या आपको इतना नहीं पता चलेगा कि ये किस मिजाज का परिंदा है, तो आप बिल्कुल भी तीतर वो है नहीं रख सकते। ख़ासकर काला तीतर के रखने का यही है कि सबसे पहले आप उसके मिजाज को समझें। तो जब आपने उसके मिजाज को समझ लिया तो फिर आपको किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद उसके उस्ताद हैं अपने परिंदे के, अपने जो तीतर के। क्योंकि सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ होती है यही है कि आप अपने परिंदे के मिजाज को समझ लें, देखें कि आज वो किस हिसाब से खड़ा है। अगर आपका परिंदा सुस्त है तो लाजमी सी बात है उसको कोई मसला है। रात को ऐसा ना किया करें कि सर्दियों में अक्सर औकात हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे शौकीन भाई या दोस्त, मैं खुद मुलाजिम हूँ, टाइम हमें बहुत ज़्यादा कम मिलता है और रात के टाइम भी ऐसा ही होता है कि अक्सर टाइम नहीं होता, तो परिंदे को खोला, बाजरा डाल दिया या कोई जो खुराक देनी हो जल्दी जल्दी डाल दी। ये ना देखा कि अगला दाना उसमें पड़ा है या कोई उसने सही तरीके से खाया भी है या नहीं, ऊपर से डाल दिया और बस छोड़ दिया। तो ये ना किया करें दोस्तों, देखा करें खुराक डालने से पहले कि परिंदे ने पहली खुराक खा ली है या कितनी मिकदार में खाई है या बीट कैसे की है। जब तक आप अपने परिंदे को गौर से नहीं देखेंगे, उसकी नेचर को नहीं समझेंगे, तो फिर आपको उसको रखने का फ़ायदा कोई नहीं है। बीमार कर बैठेंगे, ख़त्म हो जाएगा और आपका शौक़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अक्सर मेरे दोस्त शौकीन भाई ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ ज़िंदगी में एक बार ही परिंदे को रखा है और वो मर गया है, तो उन्होंने फिर इससे तौबा कर लिया कि ये काम तो बहुत मुश्किल है। लेकिन नहीं, वो अगर उसकी नेचर को समझ जाते, देख लेते, तो कभी भी वो ना मरता। तो दोस्तों, 2-3 चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं कि एक तो सफाई का ख्याल रखें, दूसरों से ठंडी हवा से बचाएं और पानी ना दें खुराक के बाद। इसके अलावा जब भी हम रात के वक्त खुराक डालने लगे तो अपने परिंदे को कम से कम 10 से 15 मिनट खुला रखो।
ताकि ये है कि आप उसे देखें कि खुराक खा रहा है नहीं खा रहा। बाज़ परिंदे जो होते हैं वो सर्दियों में रात के वक्त बाज़ तीतर जो हैं खुराक खाते हुए हाथ से खाना शुरू कर देते हैं। बाज़ ये होता है कि जब हम बंद करके रखते हैं तो उस टाइम खाते हैं, या बाज़ ये है कि जब आप खुराक डाल के पीछे हट जाते हैं तब खाते हैं। तो दोस्तों अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि सर्दियों में 10-10, 5-5, 7-7 दिन जो है वो धुंध रहती है, तो दिन के वक्त हम तीतर को बाहर नहीं निकाल सकते, ओपन नहीं कर सकते क्योंकि उसे ठंडी हवा ना लग जाए या सर्दी ना लग जाए बीमार ना हो जाए। तो इसलिए जब भी आप रात के टाइम दाना डालने लगें तो अपने परिंदे को हीटर के नज़दीक खोल के रखें 10-15 मिनट, ताकि वो अपने पैर जो है वो सही तरीके से खोल ले और चलना शुरू कर दे, पिंजरे में अच्छे तरीके से भागे दौड़े। आपको भी पता चले कि आपका परिंदा फिट है और परिंदे का भी जो है वो सही तरीके से चल फिर ले, फिट हो जाए, एक दफ़ा फ्रेश हो जाए। तो ये लाजमी किया करें। जो दोस्त हीटर के नज़दीक नहीं रखते वो आग के नज़दीक थोड़ा चूल्हे से थोड़ा दूर रख के उसे हीट दें, ताकि वो गर्मी पैदा हो उसके पिंजरे में भी और वो उसे भी थोड़ी हीट लगे और वो फ्रेश रहे। तो बहुत ज़्यादा सर्दी में रहने की वजह से भी तितर जकड़ा जाता है और उसको ज़ुकाम या बुखार का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है और वो बीमार हो जाता है। तो दोस्तों जब भी आपका परिंदा बीमार हो, सुस्त हो, तो अचानक उसे मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बे ना करने शुरू कर दिए करें। सबसे पहले तो उसकी बीट चेक किया करें और ये देखें कि वो दाना खा रहा है या नहीं खा रहा। अगर वो दाना नहीं खा रहा तो और बीट जो है वो सफ़ेद कलर की कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके परिंदे की जो पोट है वो बंद है, सही तरीके से दाना हज़म नहीं हुआ। और इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि अक्सर बुखार होने की वजह से भी परिंदे का दाना जो है वो सही तरीके से हज़म नहीं होता, ये पानी की कमी की वजह से भी नहीं होता। अक्सर हम मेरे जो शौकीन दोस्त भाई हैं वो सर्दियों में पानी 2-2, 3-3 दिनों के बाद देते हैं, तो ये बात भी बहुत गलत है। बेशक सर्दी जितनी ज़्यादा हो, धुंध हो, तो आप उसका परिंदे का जो है पानी वो ना रोकें। आप उसे दिन में लाजमी पानी पिलाएं थोड़ी देर 15-20 मिनट के लिए खोल लें और पानी जो नीम गर्म करके उसे पिलाएं। 2 से 3 कतरे या 2 से 3 नोकें भी अगर उसने डाल दी तो उसका जो पानी की कमी है वो पूरी हो जाएगी, दाना नहीं अटकेगा। दाना हज़म होता ही दोस्तों पानी की वजह से है। जब आप पानी तीतर को नहीं पिलाएंगे या परिंदे को अपने को नहीं पिलाएंगे तो वो दाना रोक लेगा, पोट में बंद कर लेगा, तो उससे भी परिंदा बीमार होके बहुत ज़्यादा मरने के जो ख़तरात होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो जब आपका परिंदा जो है वो सफ़ेद बीट कर रहा हो तो कोशिश करें कि सबसे पहले उसे किसी तरीके से पानी पिलाएं। अगर पानी नहीं पी रहा तो अगर डकनी तीतर है या ऐसा तीतर है काला भी या कोई मुर्ग वगैरह जिसे आप पकड़ सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप ये करें कि दूध को नीम गर्म कर लें। दूध को नीम गर्म करने के बाद उसमें आप म्यूकिन सिरप, जो मैदे के लिए है, इंसानों के लिए आम रूटीन में मिल जाता है, किसी भी मेडिकल स्टोर से आप पता करें तो म्यूकिन सिरप आपको मिल जाएगा, वो ले लें। उसमें कारमीना गोली जो है वो चौथे से 5वां हिस्सा उसका गोली का ये बारीक पीस के ये उसमें सही तरीके से हल कर लें, मिक्स कर लें। मिक्स करके ड्रॉपर के ज़रिए अपने परिंदे को पिला दें तो इंशाअल्लाह ताला जो चीज़ भी उसमें फंसी हुई होगी वो कुछ ही देर में या घंटे डेढ़ में वो निकाल देगा, पोट बिल्कुल ख़ाली कर देगा। तो उसके बाद आपने ये करना है कि उसे ज़्यादा तजर्बे नहीं करने, उसको ज़्यादा खुराक या वो नहीं देनी, कोई भी चीज़ अचानक सख्त। उसको आप हल्की सी जो रस होती है वो ले लें, रस को बारीक उसमें पानी में इसमें दूध में आप उन्हें दबोना है 2-3 दफ़ा तो वो नरम हो जाएगी। वो नरम करके वो उसे खिला दें। और जो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर लें आप, टुकड़े करके इसको दूध में 10-15 मिनट नीम गर्म दूध में भिगो के रखें, वो आप दे सकते हैं। उसके अलावा फुलियाँ जो अक्सर फौतगी पे कुल वाले दिन बांटी जाती हैं,
फीकी फुलियाँ वो ले लें, दूध में भिगो के रखें, वो 5-10 फुलियाँ उसे खिला दें। ये बहुत ही नरम और ज़ूद हज़म है, जल्दी हज़म होने वाली हैं। ये आप उसे खिलाएं तो इंशाल्लाह ताला आपके तीतर का जो मैदा होगा वो जल्द अज जल्द ठीक हो जाएगा। जब आप देखें कि परिंदा हमारा खाना शुरू हो गया है या उसे भूख लग रही है तो उसे कम मिकदार में दें दोस्तों। अगर आप ज़्यादा देंगे तो उसका मैदा अभी तक सही फिट नहीं हुआ होगा और फिर वो पोट बंद करने का जो ख़तरा होगा वो ज़्यादा होगा। इसके अलावा पोट खोलने के लिए आप ये है कि उसे सेब दे सकते हैं। सेब को दूध में भिगो के रखें 15 से 20 मिनट और वो सेब उसे खिलाएं तो उससे भी उसकी जो होगी पोट वो खुल जाएगी। इसके अलावा अगर उसे बुखार है तो आप पैनाडोल सिरप जो बच्चों वाला होता है, पैनाडोल इन्फिनिक वो आप दे सकते हैं। इन्फिनिट पिंक कलर का होता है ये आप उसे दें तो उससे 3-4 ड्रॉप आप उसे पानी में हल करके भी दे सकते हैं। ये देने से भी आपके तीतर का जो वो होगा बुखार वो सेट हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपका परिंदा आप देखें कि जब आप ने खोला है पिंजरा वगैरह खोलें या आपका अक्सर सर्दियों में जो होता है वो परिंदे नाक बंद होने की वजह से मुंह खोल के सांस ले रहे होते हैं तो हम समझते हैं कि ये मुंह खोल के सांस ले रहा है तो इसे कोई मुंह गला पक गया है या इसके अंदर दाने हैं जिस वजह से मुंह खोल के सांस ले रहा है। दोस्तों ये गलत बात है। उसका जब भी नाक बंद होगा कोई भी परिंदा है तो वो मुंह खोल के सांस लेगा और उसके गले से खड़खड़ की आवाज़ आ रही है तब भी वो बहुत मुश्किल से सांस ले रहा है। उसके अंदर ज़ुकाम है या दिमाग से रेशा जो है वो गले में आ रहा है, इस वजह से सांस लेने में उसे तंगी हो रही है। तो कोशिश करें कि किसी सीनियर से या उस्ताद से उसका जो नाक खुलवाएं या अगर कोई आपका दोस्त शौकीन भाई है जो पुराना है काफ़ी अरसे से शौक़ कर रहा है उसे इस चीज़ की समझ है तो उन्हें कहें कि हमें नाक खोल दें। इसका खोलने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि माचिस की तीली या कोई भी ऐसी तीला ले लें या टूथपिक जो बारीक हो बिल्कुल, वो लेके आपने एहतियात से अपने परिंदे को अपने हाथ में पकड़ के उसका नाक बाहर की तरफ खोलने की कोशिश करें। उसमें मिट्टी जमी हुई होगी और ज़ुकाम वगैरह होगा। अगर आप ख़ुद खोल सकें तो ठीक है, नहीं तो किसी सीनियर उस्ताद से खुलवा लें क्योंकि ये बहुत ही नाजुक काम होता है और उनका नाजुक नाक भी होता है तो उससे परिंदे के ज़ख्मी होने का भी ख़तरा है। तो किसी सीनियर से पूछ के ये काम करें। बारीक वो तीली से उसका नाक खोलें हल्का हल्का। तो खोलने के बाद जब आपको लगे कि दोनों साइडों से बिल्कुल साफ़ हो गया है बाहर से तो उसके गले में कोई कपड़ा वगैरह गोल करके दोनों साइडों से लपेट के तो वो डाल के ऊपर से फूंक मारें, मुंह रख के उसके नाक के ऊपर तो नीचे की तरफ फूंक मारेंगे तो उस कपड़े के ऊपर जो उसमें नाक में मिट्टी वगैरह जमी हुई होगी वो लग जाएगी, निकल जाएगी। जब आपकी आवाज़ मुंह से फूंक जो आप मार रहे हैं वो उसकी हवा नीचे जाने लगे गले तक तो उस टाइम रोक दें, पोट में ना जाने दें वो हवा। और इसी तरह दूसरी साइड से भी इसी तरीके से नाक खोल दें। जब आपको तसल्ली हो जाए कि नाक खुल गया है तो फिर आप उसमें 2 से 3 कतरे, ये एक सरसों का ऑयल होता है और दूसरा जो होता है कोलू का ऑयल होता है जिसे हम कड़वा ऑयल कहते हैं आम पंजाबी ज़बान में, वो उसके 2 से 3 कतरे या 1 से 2 कतरे उसमें डालें। उससे भी आपका परिंदे का जो नाक है वो फिट हो जाएगा, खुला रहेगा। या अगर वो आपको नहीं मिलता तो सरसों का ऑयल डाल दें। कोशिश करें कि ये ऑयल डालने के बाद हफ्ता आप उसे मिट्टी ना दें क्योंकि मिट्टी अगर आप देंगे तो वो दोबारा मिट्टी उसमें जम जाएगी ऑयल की वजह से और उसका नाक दोबारा बंद हो जाएगा जिससे फिर वो वैसे ही सांस लेगा। तो इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि आपके परिंदे को बुखार हुआ है, पर डाल के खड़ा हुआ है, अपने सर परों में डाल के खड़ा हुआ है और सुस्त है, खा भी बहुत कम मिकदार में रहा है तो आपके परिंदे को बुखार है तो उसके लिए आप एरिनेक्स सिरप ले लें। एरिनेक्स सिरप के 7-8 कतरे या 3 से 4 कतरे परिंदे के हिसाब से, अगर मुर्गा है तो 7-8 कतरे, अगर तीतर है तो 2 से 3 कतरे पानी में मिला के दें
इसके अलावा 2-4 सिरप हैं, वो अगर आप घर में रख लेंगे तो आपका परिंदा जो है हल्की जो आम बीमारियां उनसे महफूज रहेगा। जैसे हेरीनेक हो गया, पैनाडोल हो गया, तूत्स्या, म्यूकिन सिरप हो गया। और इसके बाद जो है 2-3 कैप्सूल्स हैं, जिनमें एक तो है गोलियों में मेथिकोबाल, ये पट्ठों की ताकत के लिए होता है। अगर फालिज या लकवा वगैरह हो जाए तो उसके लिए बहुत ही मुफीद है, ये आप अपने घर में रखें। इसके अलावा आपने कारमीना लेके रख लेनी है। उसके बाद जो कैप्सूल्स में है वेलोसेफ 250 mg, और उसके बाद जो है टायरामाइसिन तो मिल नहीं रहा, वाइब्रामाइसिन और मैक्सल, ये कैप्सूल्स वगैरह आप लेके रख लें। अगर आपके परिंदे को बुखार है तो आप मैक्सल, और या बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो रहा हो, नाक बंद हो, गला बंद हो और बुखार हो, परिंदे को ज़्यादा मसला हो, तो आप मेथिकोबाल कैप्सूल 250 mg। उसके बाद वेलोसेफ, सॉरी मेथिकोबाल नहीं, वेलोसेफ, मैक्सल और वाइब्रामाइसिन, ये तीनों कैप्सूल्स मिक्स कर लें। मिक्स करके किसी जगह किसी चीज़ में महफूज कर लें, किसी कागज़ वगैरह में। और इसमें से आपने तकरीबन जो गंदम का दाना है उसके बराबर एक खुराक बना लेनी है। वो खुराक अपने तीतर को दें, तकरीबन 3 दिन लगातार देने से इंशाल्लाह ताला आपका परिंदा जो है बिल्कुल सेट हो जाएगा। उसका ज़ुकाम जो बुखार वो बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे जो नुस्खे हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। इसके अलावा खुराक में जो है आपके अपने परिंदे को सर्दियों में जो आपकी मनपसंद खुराक है वो रात के टाइम आप बना के दे सकते हैं। मुख्तलिफ़ खुराकें हैं, मैंने भी इस चैनल के ज़रिए आप दोस्तों के साथ शेयर किए हैं, पास दोस्त अपने परिंदे को दे भी रहे हैं। उसके अलावा भी जो आपकी मर्ज़ी की खुराकें हैं वो आप दे सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, दिन के टाइम सुबह के टाइम देने के लिए आप चने ले लें, भुने हुए या दूसरे, ये आपकी मर्ज़ी की बात है। चने और मकई ले लें साबित, उसको बारीक कूट लें। उसके बाद मोठ हैं, मोठ की दाल मिल जाए तो ज़बरदस्त है, अगर नहीं मिलती तो मोठ ले लें साबित, उनको बारीक कर लें। और गंदम, ये 3 चीज़ें, मकई, गंदम और चने, ये आप भिगो के रख लें। साथ मोठ मिल जाए तो मोठ भी भिगो के रख लें। इसके अलावा बाजरा ले लें, बाजरा भी इनके साथ भिगो लें। ये तकरीबन 12 से 13 घंटे भिगो के रखें। भिगोने के बाद इसे किसी कपड़े पे डाल के खुश्क कर लें, जैसे हम गर्मियों में डाल देते हैं परिंदे को छिलके वाली, तो वो ऐसे ही इसी तरीके से देते हैं खुश्क करके। तो खुश्क करके इसमें थोड़ी सी आप शामिल कर लें तारा मीरा, पंजाबी में जैसे जमाऊ कहते हैं वो, और सरसों के बीज, ये तकरीबन चुटकी इसमें शामिल कर लें, या आधी चुटकी। ये अपने परिंदे को सुबह के टाइम दें तो इंशाल्लाह ताला आपका परिंदा बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा और सेहतमंद रहेगा। तो जो परिंदे गर्मियों में जिनसे हम ब्रीड लेते हैं, मसलन दक्खनी तीतर हो गए, रानी तीतर हो गए या मुर्गियाँ वगैरह हो गई, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। काले तीतर को भी दे सकते हैं, मैं ख़ुद अपने तीतरों के लिए ये चीज़ बनाता हूँ। इसके अलावा अगर आप ऐसी खुराक देना चाहते हैं जो बार बार बनानी ना पड़े या भिगोनी ना पड़े, तो उसके लिए मैं एक बाजरा आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप 1-1.5 किलो बाजरा ले लें, उसे अच्छे तरीके से धो लें, धो के साफ़ कर लें। उसमें जो मिट्टी वगैरह होगी या जो तिनके वगैरह होंगे वो निकाल दें। उसके बाद उसे खुश्क करें। खुश्क करने के बाद आप भेड़ या बकरी का दूध ले लें, 1-1.5 किलो आप दूध ले लें, और उस दूध में उस बाजरे को डाल के चूल्हे पे चढ़ा दें और किसी चीज़ से उसे हिलाते रहें। जब आप देखें कि दूध बिल्कुल कम रह गया या ख़त्म हो गया है, बाजरा नीचे से ना लगे तो आप उस बाजरे को नीचे उतार लें। नीचे उतार के उसे छाँव पे खुश्क करें। 2 से 3 दिनों में ये बाजरा आपका जो है खुश्क हो जाएगा। खुश्क होने के बाद
ये बाजरा आप अपने परिंदे को खिलाएं सर्दियों में, तो एक तो उसकी खुश्की दूर होगी, दूध के शामिल होने की वजह से इंतहाई ताकतवर ये बाजरा है। तो इससे आपके परिंदा जो है हर किस्म की बीमारियों से बचा रहेगा और हीट में भी रहेगा। इसके अलावा ब्रीड, अगर आप जिन परिंदों से लेते हैं सर्दियों में ब्रीड लेना चाहें तो उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, वो आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये भी बाजरा है, पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ। जो दोस्त रेगुलरली मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्हें तो इस चीज़ का पता है, और जो नहीं देखते तो उनके लिए ये है कि आप किलो बाजरा ले लें, उसे अच्छे तरीके से धो लें, धो के साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद उसमें पानी में भिगो के रखेंगे। 24 घंटे के बाद उसे निकाल लें, निकाल के खुश्क करें। जब वो खुश्क हो जाए 1-2 दिनों में, तो उसमें 2 से 3 मछली के कैप्सूल डाल लें। और इसके अलावा एवियन कैप्सूल आप उसमें डालें, 2 एवियन कैप्सूल। और अंडा ले लें, देसी अंडे को बॉयल करके उसकी जर्दी, या अगर वो बॉयल करके जर्दी नहीं तो कच्चा अंडा जो है वो, ये 3-4 चीज़ें जो है, मछली का कैप्सूल, एवियन कैप्सूल और जो अंडा है, इन 3-4 चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें किसी प्याली वगैरह में, और फिर उस बाजरे के ऊपर उंडेल दें। उंडेल के दोनों हाथों से मल के बिल्कुल उसको अच्छी तरीके से उसमें शामिल करें, या किसी चीज़ से, चम्मच वगैरह से शामिल करके उसको किसी कपड़े के ऊपर फैला दें और छाँव पे रखें। ये जो आपको बाजरा होगा 2-3 दिनों में वो खुश्क हो जाएगा। ये आप अपने परिंदे को दें, जिस परिंदे की आप ब्रीड ले रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपके जो है परिंदा मादी जो होगी उसकी अंडे भी ज़्यादा देगी और ताकत में भी रहेगी, कमज़ोर भी नहीं होगी। तो ये छोटे छोटे नुस्खे हैं। इसके अलावा गर्मियों में हम बहुत ज़्यादा गर्म खुराक देते हैं, तो इसमें दोपहर के टाइम हमें सब्ज़ी देनी चाहिए। सब्ज़ी मैं आपको बता देता हूँ कि तीतरों के लिए आप थोड़े से मटर ले लें, 2-3 दाने मटर के। अगर आपका 3-4 परिंदे हैं तो इसके अलावा पालक के पत्ते हो गए, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आयरन पैदा करती है और कैल्शियम की कमी को पूरा करती है। तो पालक हो गई। उसके अलावा मेथी ले लें, थोड़ी मेथी शामिल करें, और सब्ज़ मिर्च। इसके अलावा मूली के पत्ते जो हैं वो आप ले लें, डंडी उसकी वो भी शामिल कर लें। थोड़ी सी गाजर ले लें, थोड़ी सी अदरक, लहसुन और प्याज। ये जो 4-5-6 चीज़ें हैं, ये बारीक बारीक बिल्कुल काट के आप चॉपर के ज़रिए या छुरी से काट के आप ये अपने परिंदों को दें, तो दोपहर के टाइम देने से इंशाल्लाह ताला आपका परिंदा जो है वो बिल्कुल फ्रेश होगा, खुश्की नहीं करेगा और ठंडा रहेगा, कैल्शियम की कमी को भी पूरा करेंगे। मली बादी ये नहीं होने देंगे। मली की एक मैं निशानी आपको बता दूं कि जब भी आपका तीतर मलाश करेगा तो उसकी आंखों को गिर्द जो हैं वो वाइट दायरे बन जाएंगे, ये मली की अलामत है। और पुराना ज़ुकाम होगा तो उससे भी ये दायरे बन जाते हैं। तो मलाश दूर करने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, पहले भी मैंने 1-2 वीडियो इस पे बनाई हुई हैं। जिन दोस्तों ने देखना हो तो वो चैनल में वीडियोस को सर्च कर लें तो आपको पता चल जाएगा। तो सब्ज़ मिर्च लाजमी दिया करें, या अगर सर्दियों में आप वो इसके लिए बचाना चाहते हैं अपने परिंदे को, लाल मिर्च ले लें, डोडी वाली जो गोल मिर्च होती है, 1 से 2 मिर्चें वो। और उसके अलावा इसमें थोड़ी सी 2-3 दाने पनीर के ये शामिल कर लें। इनको भिगो के रखें रात के टाइम पानी को, सुबह थोड़ा सा पानी को जोश दे के तो ये पानी अपने परिंदे को पिला दें। तो इससे आपका परिंदा जो होगा वो ज़ुकाम से भी बचा रहेगा, दाना भी ज़्यादा खाएगा अगर वो पानी पी लिया तो, और मलाश से भी बिल्कुल बचा रहेगा, मली वगैरह भी नहीं होगी। और इसके अलावा ये है कि दोस्तों अपने जो तीतर है उसकी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। सर्दियों में गद्दियाँ 2-3 बना लें, 1 से 2 दिन के बाद जो गद्दी लाजमी चेंज करें ताकि उसमें स्मेल न बढ़ने, और बीटें अपने आपके परिंदे के पाँव के साथ ना चिपकें। अगर पाँव के साथ चिपकेंगी तो बहुत सी बीमारियां हैं जो यहाँ से जन्म लेती हैं, जैसे ज़हरबाद होगी, ज़ुकाम, मल्ली वगैरह, वो इसी चीज़ से होती है। तमाम बीमारियों की जो जड़ है वो ज़ुकाम है। तो जब तक आप अपने परिंदे को ज़ुकाम से
बुखार से बचाए रखेंगे, इंशाल्लाह ताला आपका परिंदा जो है बिल्कुल महफूज रहेगा। एक और नुस्खा पहले भी शेयर कर चुका हूँ, जब आपके परिंदे को बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो जाए, गला बंद हो जाए या खड़खड़ की आवाज़ आने लगे, ये छींके मारने लगे, तो उसके लिए 2-4 चीज़ें हैं, बिल्कुल देसी चीज़ें हैं और हर किचन में, हर घर में ये आम रूटीन में मिल जाती हैं। तो ये चीज़ों का कहवा बना के अब अपने परिंदे को दे दें तो इंशाल्लाह ताला आपका परिंदा जो है वो हर किस्म की बीमारी से, दायमी नज़ला ज़ुकाम से महफूज रहेगा। उनमें दालचीनी का 1 टुकड़ा है, मोटी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, और आप इसमें जोशांदा शामिल कर लें। जोशांदे की तकरीबन 1 से 1.5 चुटकी ये पानी में बॉयल करें अच्छी तरीके से। बेशक इसमें आप वो गोल मिर्च भी डाल सकते हैं, लाल दड़ा मिर्च, वो आप इसमें शामिल कर लें। इसे अच्छी तरीके से पानी में बॉयल करें और जब ये नीम गर्म हो जाए, मतलब इसमें उंगली डुबोई जा सके, तो उस टाइम अपने परिंदे को दे दें। अगर आपके परिंदे ने ये पानी पी लिया तो इंशाल्लाह ताला उसका जो ज़ुकाम होगा वो फ़ौरन ही ख़त्म हो जाएगा 1 से 2 दिन में। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं बहुत से जो नुस्खे हैं अभी रह भी गए हैं और बहुत से आप दोस्तों के साथ बयान भी कर चुका हूँ। तो ये छोटी छोटी बातें थी, छोटी छोटी एहतियातें थी जो आप दोस्तों के साथ शेयर की हैं। इसके अलावा अगर आपके परिंदे को फालिज या लकवा हो जाए तो उसके लिए मेथिकोबाल गोली है, ये आप उसका चौथा हिस्सा अपने परिंदे को आटे में मिला के मिक्स करके दें तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। आपका परिंदा जो है इस बीमारी से जल्द सेहतयाब होगा, निकल आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो तकरीबन 40-42 मिनट की हो गई है, बहुत लंबी हो गई है। आप भी मायूस थक गए होंगे और ऐसा ना हो कि बेजार आ जाएं, आइंदा वीडियो ही ना देखें। तो ये असल में बहुत सी चीज़ें थी जो आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी, बहुत सी चीज़ें रह भी गई हैं, बहुत सी चीज़ें शेयर भी हो गई हैं। उम्मीद है आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसमें बहुत से ऐसे नुस्खे हैं, छोटे छोटे हैं, आम हैं, बाज़ दोस्त इसे जानते भी होंगे। ये वीडियो मैंने सिर्फ अपने नए दोस्तों, शौकीन भाइयों के लिए बनाई है जिनको इन चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर एक दोस्त ने भी मेरी इन बातों पर या मेरे इन नुस्खों पर अमल किया और उसका परिंदा फिट हो गया, महफूज हो गया, इन चीज़ों से, बीमारियों से बच गया, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि आप दोस्तों की मैं मदद कर पाया, या जो मेरे इल्म में था वो आप दोस्तों के साथ शेयर किया और आप दोस्तों ने उससे फ़ायदा उठाया। तो इंशाल्लाह ताला आइंदा भी एक नए मौजू के साथ आप दोस्तों के सामने लेके आऊँगा और आपसे मुलाकात होगी। तो जिन दोस्तों ने के ज़हन में कोई सवाल हो अपने परिंदे के बारे में, या उनका परिंदा बीमार हो, या किसी किस्म का कोई सवाल पूछना हो खुराक के मुतालिक या कोई भी, तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट करें, या मैं आप दोस्तों को अपना नंबर बता रहा हूँ वीडियो में, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर मैं आपका फ़ौरन जवाब ना दे सकूं, कॉल ना उठाऊं, तो कुछ देर के बाद या जब मैं फ्री होऊंगा तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर ख़ुद कॉल कर लूँगा या मैसेज करके आपको अपने जो है आपके मसले का वो जवाब, अगर जितना मेरे जहन में हुआ, आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो मेरा नंबर नोट कर लें, जो व्हाट्सएप नंबर है वो 0300 6076 100, 0360 76 100, 0360 76 100। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और मोबाइल नंबर भी है। अगर मैं कॉल ना उठाऊं तो आप व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपकी बात का ज़रूर जवाब दूंगा। तो जहाँ तक मुमकिन हो सका आपके साथ ज़रूर ताउन करूँगा इंशाल्लाह ताला। दोस्तों एक नई वीडियो में नए मौजू पर आपसे बात होगी, आपके साथ अपने ख़यालात शेयर करूँगा नए टॉपिक पे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो नए शौकीन भाई हैं, दोस्त हैं, उनकी मदद हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा पहुँचे। इंशाअल्लाह ताला नए मौजू में, नए वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।